दोस्तों, एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है जो 10 से 14 फरवरी तक बेंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हो रहा है। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें 90 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और 70 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स अपने एयर स्टंट्स दिखाएंगे। अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भी शोकेस होंगे। पहले 3 दिन यानी 10 से 12 फरवरी बिजनेस के लिए है और लास्ट के 2 दिन 13 से 14 फरवरी पब्लिक के लिए ओपन रहेंगे। इसका मेन मोटिव डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। तो आज के पहले दिन की एक झलक आप भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने पहली खबर की बात करें तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने संडे को एक हिस्टोरिक फ्लाइट ली, जिसमें उनके साथ इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी थे। दोनों ने देश में बनाए गए तेजस फाइटर जेट में 45 मिनट का फ्लाइट किया। ये फ्लाइट सिर्फ दोनों चीफ्स के लिए एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच बढ़ती हुई सिनर्जी और इंटीग्रेशन को भी दर्शाता है। जनरल द्विवेदी ने फ्लाइट के बाद कहा, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। एयर चीफ मार्शल AP सिंह मेरे कोर्समेट हैं। हम NDA के दिनों से साथ रहे हैं। अगर वो मुझे पहले मिलते तो मैं अपना ऑप्शन एयरफोर्स में चेंज कर लेता और एक फाइटर पायलट बन जाता। उन्होंने ये भी कहा कि एयर चीफ मार्शल अब उनके गुरु हैं, क्योंकि एयर चीफ ने उनको आसमान में कई रोल्स और एक्टिविटीज करवाए। एयर मार्शल AP सिंह, जो तेजस LCA प्रोग्राम में एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी टाइम से इस फाइटर जेट को फ्लाई कर रहे हैं। एक ऑफिशियल ने कहा कि ये फ्लाइट सर्विसेज के बीच बढ़ते कॉपरेशन को हाईलाइट करता है। आर्मी और एयरफोर्स के बीच ये बॉन्ड ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी का रोल एयर डोमेन में भी बढ़ रहा है, खासकर टैक्टिकल बैटल एरियाज में, जहां हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स का बड़ा योगदान है। और इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने HAL में LCA तेजस MK1A प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि LCA MK1A LCA MK1 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कई नए फीचर्स शामिल हैं। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक रोल्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज अपने सेसनांग स्वार्मिंग अनमैन्ड एयर सिस्टम को लॉन्च करने वाला है, जो मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी खोज है। ये सिस्टम पौराणिक शेषनाग से इंस्पायर है, जो अपने शिकार को डेडली प्रिसीजन से अटैक करता है। शेषनाग ड्रोन्स स्वाम यानी झुंड में काम करते हैं और टैक्टिकल बैटलफील्ड पर काइनेटिक और नॉन काइनेटिक इफेक्ट्स डिलीवर करते हैं। ये ड्रोन्स 15 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक के ऑपरेशनल रेंजेस में प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। ये वन वे अटैक मिशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें एनिमी पोजीशंस को ओवरवेल्म किया जा सकता है। हर ड्रोन स्वाम में ऑटोनोमसली काम करता है और दूसरे ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके स्ट्राइक करता है। इससे सिस्टम की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी कॉम्बैट में बढ़ जाती है। शेषनाग ड्रोन्स को एडवांस मिशन वर्कफ्लोज और कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमी से इक्विप किया गया है, जिससे ये मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ काम कर सकते हैं। ये ड्रोन्स रियल टाइम डेटा शेयर करके कॉम्प्लेक्स मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सिस्टम मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर है, खासकर जहां रैपिड डिसीजन मेकिंग और डायनामिक रिस्पॉन्सिवनेस जरूरी है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन डिफेंस स्टार्टअप टॉनबो इमेजिंग अपने वेब स्ट्राइक सिस्टम को लॉन्च करने वाला है, जो एक हाई पावर माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में नए स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ऑफर करता है और इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को दर्शाता है। वेव स्ट्राइक हाई पावर माइक्रोवेव का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसरप्ट या डिसेबल करता है, जो एक नॉन लीथल ऑप्शन है थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये सिस्टम कम्युनिकेशंस को जैम कर सकता है या UAV जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिसेबल कर सकता है। इसमें सर्च और ट्रैक रडार्स के साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी है, जो प्रिसाइज टारगेटिंग को इंश्योर करता है। वेब स्ट्राइक को एक ट्रेलर पर माउंट किया जा सकता है, जो एक लाइट मोबिलिटी व्हीकल
4x4 से कनेक्ट होता है। इसकी मोबिलिटी इसे वेरियस टेरेंस और ऑपरेशनल सिनारियोज में डिप्लॉय करने में मदद करती है। ट्रेडिशनल म्यूनिशंस के मुताबिक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम्स मल्टीपल टारगेट्स को एक पल्स से इंगेज कर सकते हैं, जो ड्रोन्स के स्वाम्स जैसे थ्रेट्स के अगेंस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डायनोटन सिस्टम्स जो यूएवी सेक्टर में एक इनोवेटर है, एरो इंडिया 2025 में अपने पतंग टेदर्ड यूएवी सिस्टम को लॉन्च करने वाला है। ये सिस्टम रियल टाइम ऑपरेशनल फील्ड सर्विलांस के लिए डिजाइन किया गया है और सर्विलांस के तरीके को रिडिफाइन करेगा। पतंग सिस्टम ट्रेडिशनल ड्रोन से अलग है क्योंकि इसमें एक टेदर सिस्टम है जो कंटिन्यूअस पावर प्रोवाइड करता है, जिससे एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम्स पॉसिबल है। ये सिस्टम कई तरह के क्विक स्वैपेबल पेलोड्स कैरी कर सकता है, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरास, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन रिलेज और एनवायरमेंटल सेंसर्स। ये यूएवी लाइव फीड्स और डेटा ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे डायनेमिक सिचुएशंस में इमीडिएट रिस्पांस मिलता है। पतंग यूएवी हार्श कंडीशंस में भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे सर्विलांस कैपेबिलिटी किसी भी वेदर या टेरेन में इंटैक्ट रहती है। हमारे भारत के लिए जहां वास्ट और डाइवर्स बॉर्डर रीजन्स हैं, पतंग एक कॉस्ट इफेक्टिव और परसिस्टेंट सर्विलांस ऑप्शन है। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में रसिया ने इंडिया को अपने एडवांस्ड R-37M एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल बेचने का प्रपोजल दिया है, जिसे एक्सपोर्ट वर्जन में RVV-BD के नाम से जाना जाता है। इस ऑफर में लोकल प्रोडक्शन का ऑप्शन भी शामिल है, जो एयरफोर्स की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी इनहेंस करेगा। R-37M मिसाइल 200 किलोमीटर तक के रेंज पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, जो इसे दुनिया के कुछ सिलेक्टेड मिसाइल्स में शामिल करता है। ये मिसाइल इनर्शियल कंट्रोल, रेडियो करेक्शन और एक्टिव रडार होमिंग जैसे एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स का यूज करता है, जिससे ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब ये मिसाइल लॉन्च के बाद खुद ही टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये मिसाइल 15 मीटर से लेकर 25 किलोमीटर की हाइट तक के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसका लॉन्च वेट 510 kg है और इसमें 60 kg का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है। इसकी लेंथ 4.06 मीटर्स है। R-37M इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो अभी R-77 मिसाइल्स पर निर्भर है। R-77 की रेंज R-37 से कम है, इसलिए ये नया मिसाइल लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये मिसाइल हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे अवाक्स, टैंकर्स और C4 स्टार प्लेटफॉर्म्स को भी सेफ डिस्टेंस से एंगेज कर सकता है, जिससे इंडिया की एयर डिफेंस स्ट्रेटजी को और भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें उन्होंने AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए 300वां फ्यूजलाज डिलीवर किया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यूएस आर्मी, इंडियन आर्मी और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास 22 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट है, जो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के रोल को इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रांग बनाने में हाईलाइट करता है। ये अचीवमेंट कंपनी के कमिटमेंट को दर्शाता है, जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड बोइंग और टाटा सिस्टम का ज्वाइंट वेंचर है, जहां 900 से ज्यादा इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। ये फैसिलिटी एडवांस रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एरोस्पेस कॉन्सेप्ट्स का यूज करती है। ये दुनिया में अपाची हेलीकॉप्टर्स का फ्यूजलाज का सोल सप्लायर है और इसके 90% से ज्यादा पार्ट्स 100 से ज्यादा इंडियन MSME सप्लायर से सोर्स किए जाते हैं, जो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो क्या कहेंगे आप इसका बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।